अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीईटी और सीटेट के सब्जेक्ट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमने कवायद शुरू किया है। कवायद के कई सारे मौज़ूआत हमने कवर कर लिए हैं। अभी एक अहम मौजू पर हम आते हैं, अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़। तो इसे किस तरह से समझेंगे, मैंने कुछ ही स्लाइड इसके लिए बनाया हूँ, बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। इस पर सवाल आते हैं, वो सवाल पिछले सवाल या पर्चे में से हमने लिए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ समझने के लिए मिसालें भी दी गई। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो पूरे फिक्रे या जुमले का मानी सिर्फ एक लफ्ज या दो अल्फाज में अदा कर दे। जैसे 7 रंगों की कमान कौसे कजा। 7 रंगों की कमान बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? कौसे कजा बोलते हैं। कैदियों को रखने की जगह, तो हम ऐसा बोलते हैं कैदियों को रखने की जगह, हम क्या बोलते हैं? कैद खाना या फिर जिंदान, जेल, है ना। तो इस तरह से एक पूरे फिक्रे को एक लफ्ज में या दो अल्फाज में अदा कर देना क्या होता है? ये हमारे लिए एक क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन के टाइप है जो हमारे इसमें आते हैं। अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज भी से कहा। किले के अतराफ की दीवार, फसील। किले के अतराफ की दीवार कहने की बजाय हम क्या कहते हैं उसके लिए? फसील। तकरीर करने वाला कहने की बजाय हम क्या कहते हैं? मुकर्रिर कहते हैं। चलिए इस पर जो सवाल आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साबका पेपर से हमने ये 2-3 सवाल लिए। इंशाइया लिखने वाला, इंशाइया लिखने वाला इंशा बर्दाश्त, ठीक है। तो फिर अखबार में लिखने वाला क्या कहलाएगा? चलो कमेंट करो, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉलम निगार, ठीक है। किसी वाक्य का हाल सुनाना माजरा कहलाता है, माजरा। किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या कहलाएगा? चर्चा। क्या कहलाएगा? चर्चा कहलाएगा। ये 2021 और मुख्तलिफ पेपर से ये लिया गया है, ठीक है। ये आते हैं इस तरह के सवाल, इसलिए जो सवाल आते हैं उसी पर हमने फोकस किया। खुदा की तारीफ और तौसीफ क्या कहलाता है? हम्द कहलाता है। क्या कहलाता है? हम्द। तो खुदा की तारीफ के साथ दुआ क्या कहलाएगा? मुनाजात। क्या कहलाएगा? मुनाजात कहलाएगा। इस तरह के अल्फाज आपको याद रखना है। जिससे सवाल किया जाए, ये भी पुराने पेपर से लिए गए हैं। जिससे सवाल किया जाए वो मसऊल होता है, उसको क्या कहते हैं? मसऊल कहते हैं। जिससे सवाल किया जाए वो मसऊल। तो सवाल करने वाला क्या कहलाएगा? साइल। क्या कहलाएगा? साइल। सवाल करने वाला साइल होगा, ठीक है। चलिए हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, ऊपर के इंस्ट्रक्शन को नहीं भी पढ़े तो अभी डायरेक्टली हम इसको, अगर कपड़ा बुनने वाला जुलाहा कहलाता है, क्या कहलाता है? जुलाहा। तो रंगरेज किसको कहेगी? तो रंगरेज कपड़ा रंगने वाला, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका जवाब है। हवाई जहाज चलाने वाला, इसके लिए क्या कहलाएगा? हवाई जहाज चलाने वाला तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो है पायलट कहलाएगा, खलाबाज नहीं कहलाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ खलाबाज भी लिखा सही है कप्तान, तो वो पायलट कहलाएगा, ठीक है। जिस जगह पैदाइश हुई वो मकाम क्या कहलाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से क्या रहेंगे? जाए वकू, जाए पैदाइश, जाए फल, जाए हादसा। हादसा तो नहीं है ना, ये हादसा है क्या? तो जाए पैदाइश क्या कहलाता है? जा यानी फारसी में जा जो है जगह को कहते हैं, जा जगह, ठीक है। जाए पैदाइश, पैदाइश की जगह, पैदाइश की जगह, ठीक है, जाए पैदाइश। तो ये हमने समझना है। ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इन 4 ऑप्शन में से जो है वो है नौज़ायदा, नौज़ायदा, है ना। तो ये आएगा उसके लिए। अब यहाँ पर ये सवाल जो है इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। गलत जोड़ी का मुतबादिल तलाश करना है। हमने क्या करना है? गलत जोड़ी इन 4 में से जो है उसको तलाश करना है। रियासत के लोग अवाम कहलाते। रियासत के लोग बोलने की बजाय हम क्या कहते हैं? अवाम। रोजाना शाये होने वाला अखबार रोजनामा। रोजाना शाये होने वाला अखबार बोलते हैं क्या हम? बल्कि हम रोजनामा बोलते हैं, ठीक है। महीने में शाये होने वाला रहा तो माहनामा। दिल को खुशी देने वाला दिलखुश। शायरी करने वाला शायर। अब इन 4 में से कौन सा गलत है आपने ये बताना है। अल्फाज के मजमूए से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज का इंतखाब कीजिए। शायरी करने वाला शायर, तो पूजा करने वाला क्या होगा? जाहिद। क्या होगा? तो क्या कहेंगे? पुजारी कहेंगे। क्या कहेंगे? पुजारी। अब यहाँ पर भी देखो मुख्तलिफ अंदाज के क्वेश्चंस लिए गए इसमें। जान मोहम्मद चारों रास्ते एक जगह जहां मिलते हैं उस जगह रुक जाओ।
तो चारों रास्ते एक जगह जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? चौपाल, चार दीवारी, चौक, चौरास्ता। क्या कहते हैं? चौक। उसको क्या कहते हैं? चौक। तो ये आपने याद रखना है। तकरीर सुनने वाले को क्या कहते हैं? तो कारी कहेंगे क्या उसको? कारी। तकरीर सुनने वाले कहा जा रहा है तो सामीन। क्या लफ्ज आएगा उसके लिए? सामीन। इस तरह से हमने जो कुछ अल्फाज इसमें आए हैं वो मतलब पेपर में जो हमने ज़रूरत महसूस किए कि किस टॉपिक को लेना चाहिए, कौन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही टॉपिक हमने लिया और ये भी एक अहम टॉपिक हमको लगा, हमने उसको भी कवर करने की कोशिश की। इस तरह के और भी अल्फाज की आपने तैयारी करना है और भी फिक्रे जिसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो आपने याद रखना है। ठीक है, ये साहिल पर से हमने सवाल ऊपर भी ले। यहाँ ये वीडियो खत्म हो गया है। इसके बाद 2-3 अहम टॉपिक बाकी है, वो इंशाल्लाह हम लेंगे, फिर हमारा उर्दू मुकम्मल हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो अदब उर्दू अदब है जिस पर 10 मार्क्स के लिए आता है तो हम उसको शॉर्ट्स में बनाएंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट्स बनाएंगे उसके और वो डालेंगे ताकि आसानी के साथ आपको जो है उर्दू अदब की भी आपकी तैयारी हो जाए, वो 10 मार्क्स पे आप हासिल करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।